हेलो दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में पावर्स का बड़ा यूज होता है। 10 की पावर समथिंग ऐसे यूज होता है। तो उसका हम ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन तो अक्सर आता रहता है, हम उसको जानते हैं कैसे क्या करना है उसमें। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को जोड़ देते हैं अगर सेम बेस होता है, लेकिन अगर डिवाइड है तो नमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर वाला पावर माइनस कर देते हैं। तो थोड़ा हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर दो पावर्स का अगर समेशन है, एडिशन है, तो क्या करें, या सब्ट्रैक्शन है तो क्या करें। आज हम इस पर एक एनालिसिस करेंगे इस चीज़ का कि कैसे हम इजी वे में बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए कि ऐसे दो नंबर हम लिख रहे हैं इसमें। एक जैसे चलो हमने लिख दिया कि 3 × 10⁻7 लिख दिया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 × 10⁻, चलो 2 से कर दिया। अब इसी को हम चारों करेंगे, एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। ये नंबर्स दो नंबर हैं हमारे पास से, ये है और बी। अगर मैं a इंटू बी करूं तो क्या करूंगा, 3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 10⁻7 + 2, दैट इज 6 × 10⁻9। ये हो गया, इसका हमने मल्टीप्लाई किया। अगर डिवाइड करूं तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 3 × 10⁻7 अपॉन 2 × 10⁻2, दैट विल बी 3/2 1.5 × 10⁻7। ये जब ऊपर जाता है पावर तो ये अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, इसका साइन चेंज हो जाता है। इंटू हुआ 10⁻², ये आपका हो गया 1.5 × 10⁻7 - 2 इक्वल टू 1.5 × 10⁻5। अभी तो कॉमन सी बात है, इतना हम लोग अक्सर करते रहते हैं इसमें। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम अगर दो पावर्स का एडिशन करें तो क्या होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पर मेन जो है इस पर आ रहा है। अगर हम इसको प्लस करें तो क्या होगा, a + b या a - b करें तो क्या होगा। इसको आप ध्यान देखिए, इस पर लोगों की कम नजर जाती है, अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। तो अगर अपने पास यही है कि 3 × 10⁻7 इंटू 2 × 10⁻2 था, हम इसको अगर प्लस कर दें तो क्या होगा, या इसको माइनस कर दें तो क्या होगा। तो सीधा सा इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है कि मैं आपको इसको एनालिसिस करके बता देता हूँ। तो आप आंख मूंद कर सीधा जो बड़ा वाला क्वांटिटी है वही लिख दीजिए। जैसे अगर 3 × 10⁻7 है प्लस 2 × 10⁻2 है, तो बड़ा इसमें यही है। तो आपका जो आंसर होगा 3 × 10⁻7 ही होगा। अभी मैं इसको दिखा रहा हूं कैसे इतना ही होगा। और अगर ये माइनस भी होता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों केस में 3 × 10⁻7 है माइनस 2 × 10⁻2 है, तो भी इसका आंसर आएगा आपका 3 × 10⁻7। ये कैसे आएगा इसको मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसमें जरा सा अगर मैं इसको सिंपल उसमें जोड़ू अगर, तो क्या हो जाएगा, 3 और 10⁻7 है, मतलब 7 जीरो इसमें ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 2 × 10⁻2 मतलब 200 इसमें हमने ऐड कर दिया। अभी 0 0 2 0 0 0 0 3। अब अगर मैं इसको पावर में लिखना चाहूँ तो हमको डेसिमल यहाँ एक डिजिट के बाद लगाना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.0000200 × 10⁻1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको देखिए, अगर इसको आप राउंड ऑफ करते हो तो ये तो जीरो है, ये 2 जो है 5 से छोटा है, इधर कुछ जुड़ेगा नहीं। ये अप्रॉक्सीमेट क्या आएगा, ये आएगा आपका वही 3 × 10⁻7 ही।
अब आपको अगर माइनस भी करते हैं तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 हुआ, 0 0 हुआ, और 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 हुआ, 9 हुआ, 9 हुआ, 9 हुआ, यहाँ पर 2 आ गया। तो क्या हुआ आपका है, अब अगर मैं इसको पावर में लिखता हूं तो डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 2.9999800 इंटू 10 की पावर फिर वही 7 आ पाया, यानी ये भी आपका तो वही है 3 इंटू 10 की पावर 7। तो आप ये देख रहे हो कि अगर इन पावर्स में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है, एक का है तो आप सिंपल कैलकुलेशन दोनों ऐड कर लीजिए ऐसे लिख के, लेकिन अगर इसके पावर में ज्यादा डिफरेंस है, जैसे 7 है 2 है, यहाँ पर 4 होता है 1 होता है, ऐसे समथिंग होता है, 2 3 का डिफरेंस हो, तो आप एकदम सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला है उसी को आप लिख लीजिए, आप एकदम आंसर एक्यूरेट रहेगा। जैसे मैं एक और जो है आपको आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे हमें मान लो हाइड्रोजन है एक एटम, उसका हमें मास निकालना है, थोड़ा सा मैं वो इंटर वालों को कवर कर रहा हूँ। तो देखिए अगर हाइड्रोजन हमें 1H1 होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है, तो मास ऑफ एच एटम क्या हुआ, मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक प्रोटॉन का मास और एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम ऐड कर लें हमें जो है आ जाएगा हाइड्रोजन का मास। तो प्रोटॉन का मास चलिए हम लिख देते हैं, प्रोटॉन का मास आपको नहीं मालूम होगा, mp को हम लिख रहे हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, और me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको me से हम डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब अगर हमें पूरा इसका 1H1 का मास निकालना है, मतलब mp प्लस me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम ऐड करें, अब सीधा से देखिए इसमें अगर आप इसको जोड़ने घटाने के चक्कर में लग गए तो बस टाइम निकल जाएगा। इसमें बड़ा कौन है, यही तो है 10 की पावर -27। अगर माइनस में है कोई चीज जिसकी वैल्यू जितनी ही कम होती है, माइनस में अगर है तो उसकी वैल्यू जितनी ही कम होगी क्वांटिटी उतनी ही बड़ी होगी, मतलब ये आपका यही है आपका बड़ा, क्योंकि पावर यहाँ -27 है -31 है, इसका पावर 10 की पावर 4 ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है अगर हमको प्लस या माइनस में से माइनस करते तो भी यही आता, चाहे इसको आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, अगर इसमें पावर में डिफरेंस है तो सीधा जो बड़ा वाली क्वांटिटी होगी वही आपको लिख देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।